जब उसके बाद हमारे सामने एविडेंस और वीडियो आई, आप बिलीव करेंगे, आप देखेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। बंदा गले पे पैर रख के और उसे सलिए से मार रहा है। ये इंसान को कुछ समझ ही नहीं रही क्या? 20 लोग मार रहे हैं, एक साथ 20 लोग। वहाँ मंझोला मंडी में सब साठ घाट करके प्लानिंग करके इसको बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उसका जानवर का सर बिल्कुल अलग है। हमारे धर्म में ऐसा ही हलाल नहीं होता। उसका शरीर, उसका सर उसके शरीर से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सर उसका अलग था। हम यही चाहेंगे कि वो जो हत्यारे हैं हमारे भाई के, वो गाय के भी हत्यारे होंगे, वो गाय के भी हत्यारे होंगे, वही लोग गाय के हत्यारे होंगे जिन लोगों ने हमारे भाई को मारा। लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसे कह रही मैडम इंशाल्लाह कर लो जो हुआ है वो हमने नाम मत रखिए। बस हमें इंसाफ दिलवाइए, बाकी कुछ बिल्कुल बिल्कुल आप मुतमईन रहे इस बात से। खुद ही मैडम आपसे हमें बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद के साथ। हमें पहली बार आप हमारे एरिया के एमपी हैं मैडम। नहीं काट सकते हमारे कोई नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम बन रहा है नॉन मुस्लिम एरिया में जाके वहाँ पे गाय काट। मैडम हमारे असालतपुर में सबसे ज्यादा काम के करने वाले लोग हैं, जहाँ यहाँ पे जबकि काला जानवर कटरा काटने में भी लोग कांपते हैं, रूह कांपती है कटरा काटने में। कोई एक बंदा वहाँ कैसे चला जाएगा जो पूरा ग्राउंड है पूरा खाली 24 घंटे। मैम प्लांट के हिसाब से उन लोगों ने अपने आप ही खुद उसको वहाँ प्लान करके रख दिया है। प्लांट करके रखने के बाद में उसको मुसलमान के नाम से फिर उसको पकड़ के मारा जा रहा है। मारा। कौन लेके गया? एक्चुअली कोई नॉन पर्सन था, उसने कॉल किया। अभी ये तो पल्लेदार है, पल्लेदार का क्या काम होता है भाई? किसी भी ट्रांसपोर्ट से माल उठा के लेके जाना। उसने ये बोला कि मैं 500 से 700 रुपए दूंगा, कुछ माल उठ के मंडी से आना है। हालत खराब थी। अभी बंदा रात में भी चला जाता है, उसकी तो ड्यूटी है। आजकल वहाँ जाने के बाद किस मोड़ पे गया वो तो किसी को नहीं मालूम। जो लोग थे वो लोग हट गए और इस बेगुनाह को पकड़ लिया गया और कोई भी बात नहीं सुनी इसकी, सिर्फ मारना ही था उनको। उनके सामने एक वर्ड था मुस्लिम, कटुआ, बस ये कह के बताइए। ये तो कोई बात नहीं, ये कौन सा तरीका है? अगर कोई भी बात, सब कुछ इसके लिए कानून है। पुलिस अपना काम करती, कोर्ट अपना काम करती। जानवर से ज्यादा सस्ती इंसान की जान हो गई। अब जानवर से ज्यादा सस्ती जान हो गई इंसान की। अपने तौर पे असेंबली तक इस बात को लेके जाइए और एक चीज पुलिस जांच करे। मुरादाबाद सपा सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद में शहीदीन के परिवार से की मुलाकात। गौ हत्या के आरोप में शहीदीन से की गई थी मारपीट, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई थी मौत। सपा नेता रुचि वीरा ने कहा इस घटना में पुलिस के आला अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर सपा सांसद के द्वारा कहा गया आपको अच्छी सड़क बननी है तो बनवाए, लेकिन किसी भी महिला के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना गलत है। महाकुंभ को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के द्वारा दिए गए बयान पर कहा गया ये लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं, जानबूझकर इस तरीके की बात की जा रही है, कोई भी विकास की बात ना कर सके।
देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है। अगर अच्छी सड़कें बनानी है तो अच्छी सड़कें बनाएं, लेकिन एक महिला के बारे में इस तरह से कहना, ये मतलब बिल्कुल शोभनीय नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर अच्छी सड़कें बनाएं आप, ऐसे तो पूरे मुल्क के अंदर गांव-गांव में सड़कें तोड़ के डाल दी इस सरकार ने टंकी बनाने के, उससे ना तो टंकियों में पानी आया है और सड़कें पूरी खुदी पड़ी हैं। और एक तरफ बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़क बनाएंगे, तो ये मतलब बिल्कुल ओछा बयान है। तो आप समझ ही रहे हैं किस तरीके से, क्या है तो भाई दुखद है। मुझे भी तकलीफ है और यहाँ खड़े हुए सभी लोगों को तकलीफ है। इस तरह की ये जो मॉब लिंचिंग की जो परंपरा इस सरकार में शुरू हुई है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। देखिए, ये लोग सिर्फ चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसी बयानबाजी करना चाहते हैं कि कोई भी विकास की बात ना पूछे, तरक्की की बात ना पूछे, रोजगार की बात ना पूछे, तालीम की बात ना पूछे, कारोबार की बात ना पूछे। ये सिर्फ हमें इधर उधर भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने काम धंधे में लगे रहें, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाएं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाएं और इन तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। देखिए, बहुत ही मतलब दुखद भी है ये घटना। किसी एक युवा को इस तरह से लोगों ने पीट पीट के मार दिया, तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन ये एक तरह से मतलब शर्मसार भी है कि एक इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई कि एक मजदूर को इस तरीके से, मतलब साजिशन मालूम नहीं उनको वहां बुलाया था या खुद गए थे, ये सब अब जांच का विषय है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है। देखिए, जो वीडियो मैंने देखा है और जो सब लोगों से जानकारी मिली है, उससे तो यही एहसास हो रहा है कि भाई इतने सारे लोग एक आदमी को मार रहे हैं, तो ये मॉब लिंचिंग ही है। देखिए, यही पता लगा है कि किसी ने उन्हें बुलाया रात को 1 बजे। वो मजदूर आदमी थे, वो बुलाने पे चले गए मजदूरी के लिए। अब बाकी तो पुलिस के पास उनका फोन होगा, उसी से मालूम पड़ेगा कि किसने उन्हें फोन करके बुलाया था। घर वालों को तो मालूम नहीं है। उनकी अपनी बीवी से सिर्फ इतना बता के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब कहीं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल नजरिया तो आप समझ ही रहे हैं कि मतलब घर से बुलाया है, क्योंकि कोई आदमी अगर ऐसा कुछ करना था तो अपने एरिया में करता, वो वहां दूसरी इतनी दूर, घर से इतनी दूर जाके। और बाकी भाई मैं तो ये मांग करूंगी और पूरी मतलब अधिकारियों से मिलेंगे कि भाई जिन लोगों ने इस तरह की एक इंसान को पीट पीट के जान से मार दिया है, और इन लोगों को मतलब कोई सूचना भी नहीं दी गई, खबर भी नहीं हुई, पूरी रात गुजर गई और पूरा सुबह तक मतलब इन्हें बताया नहीं गया कि इस तरह से हो गया है। तो जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और जो इस हरकत को जिन्होंने अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मैं ये भी कहती हूँ कि भाई जो गौ हत्या है वो भी सही नहीं है, लेकिन अभी तो विषय ये है कि गौ हत्या करी किसने है, और फिर कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है कि एक आदमी को बहुत सारे आदमी मिलके मार दें। अगर कोई बात थी तो पुलिस को सौंपना चाहिए था। भाई अदालत है, मतलब पुलिस है, तो वो सब बातें बात की थी, लेकिन इस तरह से पीट पीट के मार दिया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। और इन सब चीजों से इंसानियत भी खत्म हो रही है और इन चीजों से देश की भी इज्जत जो है, देश की भी बदनामी हो रही है कि जो बार बार मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसमें मतलब तौहीन हो रही है हमारे मुल्क की भी, जो कुछ लोग इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, कहीं बाहर थी,
और आते ही मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अधिकारियों से भी मिलूंगी और अपने सभी लोगों से, जिम्मेदार लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ आगे की रणनीति भी तय करूंगी।